महाभारत का एक अद्भुत योद्धा था, बर्बरीक। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई। इस युद्ध में एक वीर योद्धा थे बर्बरीक। वो भीम के पोते थे। उनकी मां घटोत्कच की पत्नी थी, अहिलवती। बर्बरीक बचपन से ही बहुत स्ट्रांग और वीर थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध करना सीखा। उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज्यादा पूजा की और उनसे 3 जादुई बाण मिले। इन बाणों से वो कुछ भी कर सकते थे। बर्बरीक युद्ध में सिर्फ एक ही बाण चलाना चाहते थे। वे युद्ध देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध में जाने की परमिशन मांगी। उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, जीत तुम्हारी होगी। बर्बरीक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ताकत को टेस्ट किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसके साथ लड़ोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं तो उस तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी ताकत दिखाने को कहा। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों के बारे में बताया। पहले बाण से वो सारे दुश्मनों को मार कर सकते थे। दूसरे बाण से वो अपने दुश्मनों को छोड़कर सबको बचा सकते थे और तीसरे बाण से वो सारे दुश्मनों को खत्म कर सकते थे। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक बहुत पावरफुल है। अगर वो युद्ध में आ गए तो कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध इतना आसान नहीं होता। इसमें धर्म और अधर्म की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। उन्होंने बर्बरीक को बताया कि कौरवों ने पांडवों के साथ धोखा किया है। यह सुनकर बर्बरीक को पांडवों पर दया आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे पांडवों की रक्षा करनी है। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक को युद्ध में नहीं आना चाहिए। उनकी ताकत से युद्ध का बैलेंस बिगड़ सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे तुम्हारा सर दान में चाहिए। बर्बरीक हैरान हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, लेकिन प्रभु, मैं बिना सर के कैसे जिंदा रहूंगा? श्री कृष्ण ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सर इस युद्ध का गवाह बनेगा। तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। बर्बरीक श्री कृष्ण की बात मान गए। उन्होंने अपना सर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सर को एक ऊंची जगह पर रखवा दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन उस जगह पर खाटू नाम का एक नगर बस गया। लोगों ने उस जगह की पूजा करनी शुरू कर दी जहां बर्बरीक का सर था। धीरे धीरे वो जगह खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी खाटू श्याम मंदिर में लाखों लोग आते हैं। वे श्याम बाबा से अपनी मन की मुरादें पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। श्याम बाबा अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करते हैं। उनकी महिमा बहुत महान है। बर्बरीक का बलिदान हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाता है।